देखो आज है अपना एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड पार्ट। इसमें 7वां क्वेश्चन है भाई एक्स अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना है जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। ठीक है। अब तुमने एक वर्ड बताया था स्टार्टिंग में समदूरस्थ का। ठीक है। समदूरस्थ क्या हुआ है? जो समान दूरी पे है। क्या हुआ है? समान दूरी पे है। ठीक है। एक्स अक्ष की बात है नहीं, बिंदु ज्ञात करने हैं भाई। माना ए के निर्देशांक, माना ए के निर्देशांक। अब ए के निर्देशांक कितने हैं? 2, -5। ठीक है। माना बी के निर्देशांक वो है -2, 9। ठीक है। ये हो गए। अब मान लिया कोई सी बिंदु है। ठीक है। अब क्या मानेंगे? माना बिंदु सी कड़ा है, एक्स अक्ष पर है। कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर है, जो ए व बी से के है समदूरस्थ है। के है? समदूरस्थ है। अब ये समदूरस्थ है यानी कि जितनी दूरी ए तक सी की होगी उतनी दूरी सी तक किसकी होगी? बी की होगी। ठीक है। बात समझ में आएगी? क्लियर है? अब देखो, अब लिखांगे सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक देखो, जब आप एक्स अक्ष की बात करांगे, किसकी? एक्स अक्ष की बात करांगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो ए ले लो और वाई की वैल्यू ले लो 0। क्या ले लो? 0। क्लियर है? अब देखो, अब ए सी इक्वल टू सी भी है नहीं। अब जो अपना दूरी सूत्र है वो क्या बनाएगा? दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला वो बनाएगा अपना x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग। ये बनेगा। ठीक, सारा का वर्गमूल है। अब अपना ए सी पहला काट देंगे। ए सी देखो, ए सी, ए और सी देखो, जो अपना ए है वो है 2 - 5 और सी है कितना? ए और 0। यानी कि यहाँ पर लिखोगे x1 y1 x2 y2। ठीक है। x1 2 - 5, 2 - 5 a और 0। ठीक है। तो x2 कितना है? a है और x1 कितना है? 2 है। इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है? 0 है माइनस y1 कितना है? -5 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब देखो a - 2 का स्क्वायर प्लस में 0 + 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया अपना? a - b का स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 2 दूनी 4a और प्लस में 25। अब देखो a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 4 प्लस का 25 तो प्लस का 29। ये हो गया। या किसकी वैल्यू आएगी अपनी? ए सी की। अब निकाल दो अपना कि बी सी या सी बी। ठीक है। अब देखो b की वैल्यू क्या है? -2 और 9 या b की वैल्यू होगी और c की वैल्यू है कि a और 0। क्लियर है? अब अपना लिख लो यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ठीक है। अब देखो अपना b की वैल्यू क्या थी? -2 9 -2 9 और c की वैल्यू क्या थी? a और 0, a और 0। तो अपना फार्मूला में रखो। फार्मूला तो सेम है, x2 - x1 यानी कि a - 2 माइनस 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 की जगह प्लस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस y2। ठीक है। y2 कितना है? 0 माइनस y1 9 का स्क्वायर हो गया। अब a प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब देखो a + b का स्क्वायर किसका बराबर हुआ? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 दूनी 4a प्लस माइनस का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस 9 का 81 वर्गमूल। देखो a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 81 और प्लस का 4 तो क्या हो गया? प्लस का 85। ठीक है। देखो अपना क्या था भाई? a स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 85 हो गया क्योंकि 4 प्लस में 81 तो ये 85 हो गया। अब देखो
यह वैल्यू आएगी अपनी सी बी की। अब देखो यहाँ पर अपना ए सी और सी बी बराबर थे नहीं, तो इनकी जो वैल्यू है वो भी तो क्या होएगी, बराबर होएगी। तो अब इनकी वैल्यू ना बराबर रखांगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए सी की वैल्यू थी वो क्या है, ए स्क्वेयर माइनस का 4a प्लस का 29। तो यहाँ पर रखो ए स्क्वेयर माइनस का 4a प्लस का 29 बराबर है, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस का 4a बराबर प्लस का 85, इसका वर्गमूल है, ठीक है। तो ए स्क्वेयर प्लस का 4a प्लस का 85, देखो अपना क्या है, दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ तो आप वर्गमूल ख़त्म करना, क्या करना है अपना वर्गमूल ख़त्म करना। तो आप करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करो, ए स्क्वेयर माइनस का 4a प्लस का 29 इसका वर्ग कर दिया, और आगे है ए का वर्ग जमा में 4a प्लस का 85, इसका भी क्या कर दिया अपने वर्ग कर दिया। वर्ग है वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया। तो ए का वर्ग माइनस का 4a प्लस का 29 और ए का वर्ग प्लस का 4a प्लस का 85। अब देखो ए स्क्वेयर इस साइड आओगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो गए। तो माइनस का 4a उड़ाना प्लस का नहीं, तो उड़ाना है क्या माइनस का 4a 85, ये प्लस का है, उड़ाना है क्या ना माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 8 ही हो गया, और ये कितना बच गया 15 में तय 9 गए 6, उरा बच गए 7, 7 में तय 5 2 गए 5, ए बराबर देखो उरा नए ओके है, गुणा का है नहीं, उस साइड आएगा ना भाग का हो जाएगा, 7 8 56, ठीक है। तो ए बराबर कितना है माइनस का 7। तो ये आगे लिखांगे आप सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। अब देखो जो अपना सी था उसमें ए की वैल्यू थी 7 -7 आएगी, और y की वैल्यू कितनी थी 0 आएगी। तो ये अपने आगे सी के निर्देशांक। एक क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो y का मान ज्ञात करना है जो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। P और Q के बीच की कितनी है 10 मात्रक, ठीक है। तो आप लिखांगे P के निर्देशांक, क्या लिखांगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक वो कितने हैं 2 - 3। फिर लिखांगे यहाँ पे Q के निर्देशांक कितने हैं 10y, कितने हैं 10y। और जो P और Q के बीच की दूरी है वो कितनी है 10 मात्रक है, क्या है 10 मात्रक है। अब अपन क्या करना है जो y है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जो PQ है उसमें दूरी सूत्र क्या लगेगा, दूरी सूत्र बोलो x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग, सारा का वर्गमूल है। अब PQ कितना है 10 है, पहले वो लिख लो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इनमें वैल्यू रखेंगे तो कितनी है 2 - 3 10y। तो यहाँ पर रख दो x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2, इसका वर्ग हो गया, प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना -3, माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग हो गया। अब इसका वर्गमूल ख़त्म कराएंगे तो आप ये कराएंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करो, इसका भी वर्ग हो गया और इसका भी 10 में तो 2 गए 8 का वर्ग, और प्लस में y प्लस में 3 का वर्ग, इसका भी वर्ग कराएंगे। अब 10 का वर्ग तो कितना हो गया 100, इसका वर्ग तय वर्गमूल कट गया। 8 का वर्ग कितना 64 प्लस में, और y प्लस में 3 का वर्ग, ठीक है। अब देखो 64 इस साइड प्लस का है तो इस साइड आओगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 100 - 64, और इस साइड के था y प्लस में 3 का वर्ग, 100 - 64 करेगा कितना आ गया 6 अर्ज गए 9 3, ठीक है। 36 आ गया। a प्लस b का वर्ग क्या है a स्क्वेयर प्लस का b स्क्वेयर प्लस का 2ab, ठीक है। तो अपना क्या आ गया y स्क्वेयर प्लस का 6y प्लस का 9, ये साइड प्लस का नहीं इस साइड आओगा तो माइनस का बराबर 0। तो y स्क्वेयर प्लस का 6y 36 में तो एक माइनस करो क्या माइनस का 27 आ जाएगा 0। अब इसके टुकड़े करने हैं अपन, टुकड़े किस तरह करने हैं भाई, जोड़ करा तो 6y आवे और गुणा करा तो माइनस का 27y स्क्वेयर आवे,
तो अपने 27 के गुणनखंड कर लो, 3 नीम 27। अब देखो जब मैं 9 में से 3 ना घटाऊंगा तो क्या बचेगा 6, और 9 की 3 की गुणा करूंगा तो क्या बचेगा 27। अब देखो वाई स्क्वायर एड प्लस का आना, यानी कि जो बड़ा है वो प्लस का आना चाहिए और छोटा माइनस का 27 बराबर है 0। अब ये दो रकम ले लो, यहाँ तक वाई कॉमन काट लिया, वाई मैंने कॉमन काट लिया, यहाँ तो वाई स्क्वायर था तो एक वाई बच गया, वाई बाहर आ गया, क्या बच गया 9। अब यही चीज़ दोबारा लिख दो, वाई प्लस का 9 बराबर 0। अब इतना इतना देखो, देखो एड वाई तो नुक्का नो है नहीं, एक्स्ट्रा कौन है, कौन है 3 है नहीं, देखो 3 हो गया। अब उरा माइनस है उरा प्लस है, ये माइनस तक के बाहर काटा कि प्लस हो जाए, माइनस काट दूँ, ठीक है। अब यह चीज़ सेम होगी ना, तो y प्लस का 9 आ गया और यहाँ तक y माइनस का 3 आ गया बराबर 0। एक बार y प्लस का 9 0 का बराबर रख दो और एक बार y माइनस 3 0 का बराबर रख दो, y बराबर माइनस का 9 हो गया, y बराबर प्लस का 3 हो गया, ठीक है। तो अपने जो ये थे q के निर्देशांक के लिखाएंगे, q के निर्देशांक। अब q के निर्देशांक में क्या है 10 तो नुक्कानू, एक बार तो माइनस का 9 रख दो, वह 10 में एक बार प्लस का 3 रख दो, ठीक है। तो ये आ गया अपने q के निर्देशांक, क्लियर है, ठीक है। अब अपने जो कल ना कराएंगे इसका 9वां सम, ठीक है। अपने 2 सम रह गए, कल के 2 सम हो जाएंगे, ठीक है।